वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दातार पिता धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी का यह पावन पवित्र शब्द धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन पवित्र अंक 134 उपर सुभाईमान है। अते माझ राग के अंदर घर चौथा के सरलेख हेठ 12 माह की बाणी दे विच ये पावन पवित्र शब्द आपां पढ़ते हाँ। दातार पिता जी ने अज दे पावन पवित्र इस अषाढ़ के महीने के अंदर जो सानू समुची मनुखता नू पावन पवित्र बचन बख्शिश किए ने। पहली पंक्ति के अंदर दातार पिता जी कहन लगे भी अषाढ़ का महीना उन्हां मनुखों के लिए तपदा है। भाव एक तन की गर्मी तो सानू सारिਆਂ नू व्यापदी है। ये तन की गर्मी नू दूर करने के लिए असी अनेकों साधन अपने पैदा किए हैं। ये जिहड़ा तपंदा शब्द है ये तन की गर्मी लई नहीं, बल्कि जिन्हां दे हिरदे अनेकों विकारां दे नाल तपदे ने। सतगुरु कहन लगे महीना भावें वो पोह दा होवे, भावें वो ठंड के महीने होण, पर जिन्हां दा विछोड़ा अपने मालक नाल पै चुकिया वो अषाढ़ के महीने वांग ही अपने जीवन अंदर तपदे रहिंदे हैं। इस प्रकार रब नालों सांझ टुटे अते आप इस मनुखा जन्म के अंदर जग जीवन पुरख नूं त्याग के मनुखा की टेक लैनी शुरू कर दी। भाव अंदर की तपश नूं मिटाउण दे लई मनुखा की टेक लई धागे तबीज जादू टूणे पता नहीं की कुछ ये अपने जीवन अंदर लैके आउंदा है। कहण लगे इस प्रकार भी ये जीवन की ये तपश जिहड़ी है मिटदी कोई नहीं, बल्कि जदों ये दूजे भाव अंदर जुड़दा अपने अकाल पुरख वाहिगुरू नूं त्याग के अनेकों तरह के नाल कर्म कांडां दे विच जुड़दा है। इस प्रकार ये गल दे अंदर ये जमां दी फाही विकारां दी फाही पई रहिंदी है। सतगुरु कहण लगे इस प्रकार जो मनुख अपने जीवन अंदर बीजदा उही कर्म ये मत्थे उपर लिखे जाते हैं ते उही फल ये झोली दे अंदर पैंदा। सतगुरु कहण लगे इस प्रकार बहुते मनुख इस धरती उपर मनुखा जन्म प्राप्त करके भी अपना जीवन पछतावियां दे अंदर बतीत करके संसार विचों उठ के चले जाते हैं। जीवन अंदर जिहड़ी आस पैदा की गई सी अकाल पुरख वाहिगुरू दे वो पूरी ना हुई, बल्कि निराश होकर इस धरती तो चलते बने। पर अगे सतगुरु ने वचन कह दिते इस धरती उपर आके जिन्हां मनुखों का संबंध गुरु नाल जुड़ जावे, जिन्होंने गुरु इस धरती के उपर आके प्राप्त हो गया, गुरु की कृपा के नाल गुरु के बचनों के नाल वो मनुख इस धरती उपर आके अपने मालक के घर अंदर आदर प्राप्त करते हैं, मान सत्कार इज्जत वडियाई शोभा पाउंदे ने। ते इस प्रकार सतगुरु अकाल पुरख वाहिगुरू अगे अरदास करन दा ढंग सानू दर्शा रहे ने कि हे मेरे मालक जीओ मेरे हिरदे दे अंदर तेरे दर्शनां दी तांग है, प्यास है, तो कृपा कर इस प्यास नूं दूर कर, रहमत कर, अपने दर्शनां दी दात बख्शिश कर। सतगुरु कहण लगे जिन्हां मनुखां नूं गुरु प्राप्त होया उन्हां दी अरदास ये सी कि हे रब जी हुण तेरे तो बिना साडा सहारा कोई भी नहीं, हुण तेरे तो बिना साडा आसरा कोई भी नहीं। इस कारण हुण तेरे चरनां दे अंदर साडी सारियां दी अरदास। सतगुरु कहण लगे जिन्हां ने ये ढंग अपनाया ये अषाढ़ तपंदा सी पर सुहांदा बन गया है। कहण लगे पहला तपंदा सी जदों रब नालों सांझ टुटी अनेकां अगे अरदासां सन, हुण कह दिता रब जी तेरे तो बिना हुण कोई सहारा नहीं। कहण लगे तपदा होया हिरदा शांत होया। हुण ये अषाढ़ दा महीना भी सुहावना उन्हां लई बनिया जिन्हां दा मन हरि दे चरनां दे अंदर टिक चुकिया है, जिन्हां नूं निवास मालक दे चरनां अंदर प्राप्त हो चुकिया। ये अज दे पावन पवित्र शब्द के अखरी अर्थ आपां ने कीते ने। दातार पिता धन गुरु अर्जन साहब महाराज जी पहली पंक्ति अंदर वचन आखदे पए हन आषाढ़ तपंदा तिस लगै हर नाहा ना जिन्ना पास। कहण लगे हे भाई अषाढ़ का महीना उन्हां मनुखां दे लई तपदा है, भाव उन्हां दा जीवन हमेशा ही वो तड़पदे रहिंदे ने, तपदे रहिंदे ने, सड़दे रहिंदे ने अनेकां विकारां भरमां कर्म कांडां दे अंदर, जिन्हां दे हिरदे दे विच हर नाह दा अर्थ है खसम परमात्मा वाहिगुरू।
जिन्हां दे जीवन अंदर परमात्मा की याद नहीं, वो तपदे रहिंदे ने, वो हमेशा ही सड़दे रहिंदे ने। इस कारण गुरु जी कहन लगे भी भलिया हमेशा ही जेकर तू अपने जीवन अंदर टिकाऊ शांति चाहना है, जिथे तेनू रब ने अनेकां दातां दित्तियां ने, उत्थे अपने गुरु के चरनां अंदर आके अपने मालक के चरनां अंदर एक अरदास बेनती कर कि हे मेरे रब जी, जिथे तू मैनू आ सुंदर शरीर की चमड़ी दिती, आ तन दिता है, मैनू धीआं पुत्र साक संबंधी दिते ने, अनेकां तरह का सुंदर घर दिता है, उत्थे एक रहमत होर कर कि मैनू अपने नाम की दात भी दे, मैं अपने शरीर के अंदर आके तेरे दिते हुए सुंदर घर विच बैठ के तेरी ही अनेकां तरह की याद उस्तत गायन कर सका। कहन लगे फिर सच जानी, जेकर तेरे अंदर रब की याद, तू उस घर विच बैठ के तपेगा नहीं, उस घर अंदर बैठ के भी तू आनंद प्राप्त कर लवेगा। पर जेकर तेरे अंदर, तेरे जीवन अंदर सुंदर शरीर की चमड़ी भी होवे, सुंदर तन भी होवे, ताकतवर तन भी होवे, तेरे कोल सुंदर घर भी होवे, रब की याद नहीं ते सतगुरु की पावन बाणी आपां पढ़दे हां। दातार पिता जी कहन लगे सुंदर घरां दे अंदर बैठ के भी बहुते मनुख सड़दे बलदे रहिंदे हन, बेकार जीवन अंदर आए। गुरु नानक साहब महाराज जी का यह पावन पवित्र बचन आपां श्री राग दे अंदर पहला शब्द गुरु नानक साहब महाराज जी का धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के 14 अंक उपर आपां पढ़दे खां। गुरु जी कहन लगे रब जी, जे तू मैनू सोने का मंदिर देना चाहना है तो दे, ये अंदर अनेकां तरह के नाल हीरे ला ला जड़े होण, अनेकां तरह दी सुगंधियां इत्थे फैलियां होण, पर एक कृपा करी, एक कृपा करी भी मैं इस सुंदर घर नूं वेख के किते तेनू ना भुल जावां, तू रहमत कर मैं इस सुंदर घर विच बैठ के भी तेरी उस्ती गायन कर सका। क्योंकि जेकर सुंदर घर होवे तेरी याद नहीं, तो मेरे गुरु ने दस दिता भी सुंदर घर विच रहन वाले मनुख भी हमेशा सड़दे बलदे रहिंदे ने, उन्हां दे जीवन अंदर टिकाऊ शांति नहीं। गुरु नानक साहब महाराज जी का यह पहला बचन, श्री राग का पहला शब्द यही ख्याल साडी झोली अंदर पा रहा है। धन गुरु नानक साहब महाराज जी कहन लगे मोती तां मंदर उसरै, कहन लगे मोतियां दे नाल जड़िया होया मंदिर उसारिया गया होवे, घर इन्ना सोहना मनुख दे कोल होवे, रतनी तां होए जड़ाओ, ते रत्नां दे नाल इहदी जड़त कीती होवे, जिथे प्लास्तर उत्थे रतन लगाए गए होण। कस्तूर कुंगू अगर चंदना, कहन लगे हुण कुंगू कस्तूरी दियां सुगंधियां उत्थे फैलियां होण, इन्ना सोहना वो घर बनिया होवे। कस्तूर कुंगू अगर चंदना लीप आवे चाओ। हुण अगला बचन वेखो गुरु नानक साहब की कह रहे हैं, कहन लगे मत मतां किते मत देख भूला बिसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। रब जी कृपा करी किते मैं एडे बड़े सुंदर घर नूं वेख के तेनू ना भुल जावां, क्योंकि मेरे गुरु ने दस दिता है हर बिना जियो जल बल जाओ, असाड़ तपंदा तिस लगै हर नाह ना जिन्ना पास। कहन लगे सड़दे ओ ने जिन्हां दे जीवन अंदर अकाल पुरख वाहिगुरू दी याद नहीं, भावें सुंदर उन्हां दे कोल घर ने, सुंदर उन्हां दे कोल शरीर ने। गुरु नानक साहब कहन लगे मेरे गुरु ने दस दिता हर बिना जियो जल बल जाओ, मैं अपना गुरपूछ देखिया अवर ना ही थाओ। कहन लगे रब दी जात तो बिना कोई होर दूजा थां नहीं जिहड़ा ये अंदर तपदे नूं टिकाओ दे सकदा होवे, शांति दे सकदा होवे। इस कारण गुरु जी कहन लगे जिन्हां दे कोल रब दी याद नहीं ना, उन्हां दे कोल दातां भावें इस धरती दे उपर बहुत ने, घर दे अंदर बड़े सुख दे तन दी ठंडक लई बड़े साधन पैदा कर लए, पर अंदर विकारां दे नाल भरमां दे नाल कर्म कांडां दे नाल वो तपदे रहिंदे ने। कहन लगे अंदर दी शांति नहीं। इस कारण दातार पिता जी की पावन बाणी दे अंदर आपां ये पावन पवित्र बचन पढ़दे खां
गुरु अर्जन साहब महाराज जी के ये पावन पवित्र बचन भी आप गुरबाणी विच पढ़ते हाँ कि कल ताती ठंडा हर नाम। ये संसार तपदा है ते ठंडक देने वाला मालिक जी का नाम है। फिर दातार पिता गुरु नानक साहब महाराज जी एक पावन पवित्र बचन आप हर रोज पढ़ते हाँ। कहन लगे उन्हां मनुखां दे हिरदे तपदे रहिंदे ने, भावें महीना कोई भी होवे, महीना कोई भी होवे, वो हमेशा ही सड़दे बलदे रहिंदे ने जिन्हां दे हिरदियां दा संबंध गुरु दे बचनां नाल टुट चुकिया है। जिन्हां दा संबंध गुरु दी बाणी नाल टुट चुकिया वो हमेशा ही सड़दे रहिंदे ने। उन्हां दे जीवन अंदर टिकाऊ नहीं, शांति नहीं, वो अनेकां तरह दे नाल अपने जीवन अंदर ये तपश दे करके अनेकां दुख पाउंदे हैं। ये पावन पवित्र बचन असीं बहुत बार पढ़दे हां। सतगुरु कहण लगे जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। हुण ये जिहड़ा पावन पवित्र बचन इहदे अंदर तपश की गल कीती भी जियो तपदा है, जीवन तपदा है किन्ना मनुखां दा। हुण इत्थे मैं कई बार ये बेनती करदा हुन्ना भी कई चीज़ां ने जदों तपदियां ने उन्हां दी कीमत वध जाती है। कई चीज़ां ने इस धरती उपर जदों तपदियां ने ते कीमत घटदी नहीं, कीमत वध जाती है, कीमत वध जाती है। घरां दे अंदर असीं आटा गुन्न के प्रशादा तैयार करते हाँ, रोटी की कीमत वध जाती है। दाल जदों तक तैयार नहीं कीमत घट है, पर बना के दाल बेची जाए कीमत वध गई, क्योंकि हुण वो तप गई, उसकी कीमत वध गई है, घटी नहीं। चौल जदों तक बने नहीं कीमत घट बन जाण ते कीमत वध जाती है। हर एक मनुख उन्हां दा सत्कार करदा, कारण की भी कच्चे चौल कोई नहीं खांदा ते बने हुए उबले हुए सारे खांदे ने, कीमत वध गई। सतगुरु कहण लगे जिवें हुण इस संसार दे अंदर कई चीज़ां ने जदों तपदियां ने ते कीमत वध जाती है, पर एक गल ऐ मनुख तू याद रखी, जदों तू तपदा है रब दी बाणी नालों, मालक दे बचनां नालों, रब दी याद नाल टुट के तेरा तपना बिल्कुल बेकार चलिया जांदा। तेरा तपना किसे काम नहीं जे आउंदा, तेरा तपना बिल्कुल बेकार चलिया जांदा। तेरी कीमत वधदी नहीं बल्कि तेरी कीमत घट जाती है। तेरी कीमत घट जाती जदों तू विकारां दे अंदर, भरमां दे अंदर, कर्म कांडां दे अंदर तपदा है ना, उदों तेरी कीमत पैंदी कोई नहीं, तू घट जाती है कीमत, क्योंकि तू गुरु दे नालों अते गुरु दी बाणी अते गुरु दे बचनां नालों, रब दी याद नालों टुट चुकिया है। हुण सतगुरु दे ये पावन पवित्र बचन दातार पिता जी कहण लगे जियो तपत है बारो बार, तप तप खपै बहुत बेकार। तप तप के खपदा है पर की हुंदा है, सफला नहीं, बेकार, बहुत बेकार। कहण लगे बड़ा इहदा जीवन बेकार व्यर्थ चला गया। कारण की सी? सतगुरु कहण लगे कारण ये वे जै तन बाणी बिसर जाए, ज्यों पक्का रोगी बिल लाए। कहण लगे जिन्हां दे तन विचों बाणी विसर गई, वो इउं करलाउंदे ने, इउं तड़पदे ने, इउं अनेकां तरहां दे नाल तपदे होए कीरने पाउंदे ने, जिवें कोई पक्का बीमारी दा रोगी करलाउंदा है। जिमें कोई बीमारी पक्की लग जाए इदां वो करलाउंदे ने मनुख। जै तन बाणी बिसर जाए, उन्हां दा तपना बेकार चला गया। दूसरे पासे इतिहास का पक्ष असी अपने सामने रखिए भी जेड़े बाणी दे नाल जुड़ के उन्हां दा शरीर मनुख ने तपाया है, बाणी दे नाल जुड़े सन। पर आपां वेखांगे इतिहास दीआं ओह पंक्तियां, इतिहास दे ओह कारनामे भी जदों तक गुरु अर्जन साहब महाराज जी तख्त उपर बहिंदे ने उदों तक कहा जाता भी ये बाणी के बोझते हैं, ये बाणी दे जहाज हैं। पर जदों ओही गुरु अर्जन साहब महाराज जी बाणी नाल जुड़े हुए ने
ਤੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਅਖਵਾਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਤਪਣਾ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਸਾਡੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੜੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਪਰ ਤਪਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੇ ਇਹ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਖਾਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਤੀ ਤਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਛਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆਇਆ। ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕੁਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਬਰਸੇ, ਸੇਕ ਸੀ ਤਨ ਸਾੜਦਾ, ਛਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੁੱਸਾ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਛਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਡਿੱਠਾ ਹਾਜ ਅਜਬ ਜਾਰ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਹੋ ਵਿਆਕੁਲ ਰੋ ਪਿਆ, ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਛੋਡੋ ਪ੍ਰੀਤੀ ਚਾਮ ਸੇ, क्या हुआ तन तप रहा है, हम शांत हैं हर नाम से। कहन लगे हुण हरि दे नाम दी ठंडक साडे कोल की हो गया जे तन तपदा पिया, सच जानी मेरे अंदर बड़ी ठंड पैदा हो चुकी है। कोई होवेगा मनुख इदां दा भी शरीर नूं इन्ने दुख मिले होण, पर कह रहे होण तेरा किया मीठा लागा हर नाम पदार्थ नानक मंगा। ये तो उही आखेगा ना जिहदे अंदर सुहावनापन आया है, जिहदे अंदर टिकाऊ शांति है, जेड़ा अग दे नाल भी तपदा नहीं जे पिया, जिहदे अंदर बिल्कुल ठंड है। इस कारण गुरु जी कहन लगे भी आ दो उदाहरणा भलिया तेरे सामने ने, आ दो उदाहरणा तेरे सामने ने भी जेड़े रब नाल टुट के तपदे ने उन्हां दा तपना बेकार चलिया जांदा। इस कुदरत अंदर बड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां तपदियां ने, कीमत वध जांदी, पर जेड़े गुरु नाल जुड़ के तपदे ने ते सच जानी उन्हां दी कीमत पै जांदी, वो सफले हो जांदे, क्योंकि वो अपने रब दी याद अंदर जुड़े हैं। इस कारण अज गुरु जी कहन लगे, हे भाई जेकर इस महीने दे अंदर तू अपने जीवन नूं ठंड महसूस करनी चाहुंदा है, तन की गर्मी सानू सारियां नूं व्यापदी है। गुरबाणी अंदर इस तन की गर्मी के बारे ये वचन नहीं जे आए। सतगुरु कहन लगे जिन्हां दे हिरदे ही सदा तपदे रहिंदे ने, विकारां दे अंदर, कर्मकांडां दे अंदर, भरमां दे अंदर बड़े सड़दे बलदे ने, वो तां होया क्योंकि हर नाह ना जिन्ना पास जिन्हां दा संबंध अपने मालक दे नालों टुट चुकिया है, संबंध टुट चुकिया ते वो अज तक सड़दे बलदे ने। एक बड़ी प्यारी उदाहरण गुरु की बाणी अंदर धन गुरु नानक साहब महाराज जी दे पावन पवित्र बचन आपां पढ़दे हां। दातार पिता जी एक उदाहरण साडे सामने रखते हैं। कहन लगे एक बार गुरु नानक साहब पिता जी अते धन भाई मरदाना जी ये तुरे जा रहे ने संसार नूं ठंड देण दे लई। रास्ते दे अंदर एक तलाब आउंदा है, तलाब दे कोल बड़ी रौनक लगी, फुੱਲ आदिक खिड़े ने, बड़े भौरे गुंजारा पा रहे ने। उस थान का माहौल बड़ा सुहावना, ते भाई मरदाना कहंदा सतगुरु इत्थे कुछ समा आराम कर लईए, बड़ा सुहावना थां है। गुरु नानक साहब महाराज जी उत्थे टिके, कुछ समा मालक की उत की गायन की ते अगांह करते हैं।
फिर जदों वापस परतना शुरू किया तो फिर भाई मर्दाने ने आख्या सतगुरु उधरले ही चलते खां जिधरों आए सां, उस तलाब कोल कुछ घड़ियां बैठांगे, बड़ा सुंदर सी। आए ने पर आके की वेखदे ने भी उही तलाब जिहदा पानी निर्मल, जिहदे कोल अनेकां तरह के कमल के फुल खिड़े हुए, जिहदे कोल अनेकां भौरे आके गुंजारा पाउंदे, जिस तलाब के कोल आके लोग बड़ी सुगंधी प्राप्त करते सन, उहदा हाल की वेखिया भी वो सारा जिहड़ा तलाब का पानी एक काला पै चुकिया है, एक काला पै चुकिया है, निर्मल सी। जिस थां दे उपर कमल के फुल खड़े सन वो सड़ चुके ने, सुक चुके ने, हुण भौरे उत्थे कोले नहीं। ਜਿਹੜੇ मनुख कोले आउंदे सन आके बैठते सन वो भी अपने मुंह उपर कपड़ा रख के दूर दे ही लंघ जाते ने, दूर दे ही लंघ जाते ने। हुण कोले आके कोई भी बैठता नहीं। भाई मर्दाना हैरान रह जाता, सतगुरु आए सां, बड़ी रौनक सी, बड़े इहदे अंदर फुल आदि खिड़े सन, पर आ की भाना वापर गया भी आ उही निर्मल जल, उही तलाब सड़ वल गया है। कारण की है? हुण जिहड़ा रब नाल जुड़िया होया मनुख वो कुदरत नाल गल्लां करदा है, वो कुदरत दे नाल गल्लां करदा, अनेकां कुदरत दी कुख दे विचों सिखियावां संसार दी झोली अंदर पाउंदा भी भलिया आ कुदरत तैनूं बोल के अपना जीवन दिखा के तैनूं समझाउणा चाहुंदी है कुछ। जदों हुण ये गल तुरी, सतगुरु कहण लगे भी मर्दाना जी आपां तलाब दे कोलों ही पुछदे हां भी भलिया आ तेरा जीवन इन्ना सुंदर सी, सड़ वल क्यों गया? ये बचन बाणी दे अंदर 12 ते वधीक श्लोकां विच गुरु नानक साहब पिता जी दे ने। सतगुरु कहण लगे पब्बर तू हरियावला, पब्बर दा अर्थ है तालाब। हे तालाब तू बड़ा हरियावला सी, तेरे कोल बड़ियां रौनकां सन। पब्बर तू हरियावला कवला कंचन बन, कवला दा अर्थ है कमल दे फुल, कंचन वर्गे बड़े सोहने तेरे कोल कमल दे फुल खड़े हुए सन। कै दुखड़ा सड़े ओहे, केड़ा दुख तेनू लग गया भी तू सड़ गया, बिल्कुल काला पै गया? केड़ा तेनू रोग लग गया भी तेरे जीवन अंदर आ औगण आ गए ने? कारण की है? कै दुखड़ा सड़े ओहे काली होइया देहुरी, नानक मैं तन भंग। कहन लगे भी की हो गया तेरा? आ शरीर सड़ गया, काला पै गया है, कारण की है? हुण उस तलाब ने कुदरत विचों फिर जवाब मिलिया, कारण ये से। कहन लगे हे नानक जीओ, जदों मैं पहला मेरा जीवन बड़ा सुहावना सी, उहदा कारण ये सी भी पिछला एक सागर आउंदा, ਉਹਦਾ निर्मल जल मैनू हर रोज़ मिलता सी, ਉਹਦੇ नाल मैं जुड़िया होया सां। ਉਹਦਾ निर्मल जल मैनू मिलता सी ते मैनू हुण इस निर्मल जल की प्राप्ति कारण मेरे कोल बड़ियां रौनकां लगदियां सन, बड़ियां दातां मेरे जीवन अंदर सुख देण वालियां पैदा होईयां सन, कमल दे फुੱਲ पैदा होए सन, इहदे विचों ही अनेकां सुगंधी पैदा होई सी। मैं लोकां नूं भी बड़ा कुछ वंडदा सी, लोकां नूं भी मैं बड़ा कुछ वंडदा सी। इस कारण हे नानक जी हुण आ कारण बनिया भी ओ जिहड़ा निर्मल जल मैनू सागर वल्लों मिलदा सी, इहदे नालों मेरा संबंध टुटिया ते मेरे संबंध टुटण कारण हुण ओ सागर दा पानी मैनू मिलदा नहीं ते मैं हुण इत्थे सड़ वल गया। हुण मैं लोकां दी झोली अंदर भी केवल ते केवल गंदगी पाउंदा हां। हुण मैं किसी नूं चंगी दात दे नहीं सकदा, क्योंकि हुण मेरा संबंध मेरे मालक नाल टुट गया। मेरा संबंध सागर नाल सी, निर्मल जल मिलदा सी, फुੱਲ पत्ते टाहणियां सुगंधी, लोकां नूं अनेकां तरह की शांति देना मेरा कर्म सी। पर हुण सांझी टुट गई ते मेरा अपना जीवन सड़ वल गया। मेरे जीवन अंदर गंदगी पैदा हो गई, चिक्कड़ पैदा हो गए, कीड़े पैदा हो गए। हुण इत्थों ही बीमारी पैदा हुंदी। कहन लगे इस कारण आ कारण है जदों दा मेरा संबंध मेरे सौ सागर नाल टुटिया है। बाणी दे ये पावन पवित्र बचन सतगुरु कहन लगे। हुण तलाब ने ये जवाब दिता, जाना पानी ना लहा। कहन लगे मैं जानदा हाँ भी वो पानी जिहड़ा मैनूं 100 सागर तो मिलदा सी हुण नहीं जे मिल रहा। जाना पानी ना लहा, जै सेती मेरा संग, जित डिठे तन पर फुड़ै
ਚੜ੍ਹੈ ਚਬੱਗਣ ਬੰਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਚਬੱਗਣ ਬੰਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਲਾਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤਲਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇਂ। ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਾਵੇਂਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪ ਸੜ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਵੰਡੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੜਦੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਵੇਂ, ਇੱਕ ਤਨ ਦੀ ਗਰਮੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੀ, ਭਰਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਬਚਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਜੁੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਟਿਕਾਓ, ਛੋਟੀ ਦਾਤ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਆ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਸਾੜ ਤਪੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਹ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਤਪਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ, ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੁਹਾਂਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਉਪਾਅ, ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆ ਇੱਥੇ ਧਾਗਾ ਬੰਨ ਲੈ ਕਾਲਾ, ਇੱਥੇ ਤਬੀਜ ਪਾ ਲੈ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਬਣ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਲੈ ਲਈ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਤਪਸ਼ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਪਸ਼ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦੂਜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਅੱਗ ਦਾ ਗੋਲਾ ਦੂਜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਅੱਗ ਵਧੇਗੀ ਹੀ ਨਾ, ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਜਗਤ ਤੇ ਆਪ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਵਿਕਾਰ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵੱਧਦੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਬਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਹ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਤਪਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆ ਦਾਤ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ। ਹੁਣ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਨੌ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੱਸ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜੀਓ, ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ,
कोई बच्चा पैदा नहीं जे होया इहदी झोली विच फल पा देवोगे। आम उदाहरण है भी बहुती बार असी आप किसी डेराबादी दे कोल जांदे हां, टेक लेंदे हां भी पुत्र मिल जावे, बल्कि ये बचन भुल गए भी सारियां दातां रब दियां ने, बच्ची भी उहने देनी है ते बच्चा भी उहने देना। इदां ही मालक दी दात है, देवे भावें ना देवे उहदी मर्जी। पर जदों असी अपने गुरु नालों बचनां नाल टुटदे हां उदों असी जगत दे नाल जुड़दे हां, मनुखां दी टेक लैंदे हां। हुण ये सੱਸ ते नूंह गईयां ने ते कह दिता भी गुरमुख प्यारे जीओ आ मेरी नूंह है, बच्चा नहीं जे होया, कृपा करो कोई फल आदिक पा देवो जे। ये घटना आपां वेख नहीं सकते, बल्कि आप भी कई बार कर चुके हाँ। हुण जदों ये गल आखी, ये जिहड़ा मनुख है ये बाणी आप पढ़दा, विचारदा, समझदा ते आप भी ये गुरु के बचनां नाल जुड़िया होया, किसी नूं भी ये पखंड वल तोड़दा नहीं। हुण इहने कह दिता भी माता जी भी ये काम मैं कर देवांगा जरूर, पर एक कृपा करियो जी, तुसीं अपने घर विच जाके ना 40 दिन सुखमनी साहिब दा पाठ करियो जे। आही कुछ अज भी दस्सिया जा रहा, पाठ करियो जे भी जिदन 40 पाठ पूरे हो गए तुसीं आवोगियां, मैं इहदी झोली विच फल पा देवांगा। कहण लगे ओ 7 बचन कह के चलिया गईयां, घर विच गईयां, 40 दिन पूरे हुए, पाठ कीता दोवां ने, आ गई ने 40वें दिन ते आके हाथ जोड़ के फिर खड़ियां हो गई। गुरमुख प्यारे जीओ तुसीं आखिया सी भी फल पा देवांगे, असी बड़ी शुद्धता दे नाल, बड़ी पवित्रता दे नाल नहा धो के असां ने दोनों ने पाठ किया जी। हुण कृपा करो अपने बचन की पूर्ति करो। हुण जदों ये बचन फिर इस गुरमुख प्यारे नूं आखे ने, क्योंकि ये आप बाणी पढ़दा विचारदा, ये अपने शरीर नाल किसी नूं जोड़ना नहीं जे चाहुंदा। इन्हें गुरबाणी का फल इन्हां दी झोली विच पाया सी। गल ते इत्थे ही समझ आ जानी चाहिदी सी, पर अज फिर इन्हां ने बाणी नूं पढ़िया जरूर, बस केवल ते केवल अखां नाल, समझिया नहीं भी बाणी की कह रही है। हुण जदों ये गल आखी ते इन्हां दोवें सੱਸ ते ਨੂੰਹ नूं उस गुरमुख प्यारे ने कह दिता, माता जी तुसीं पाठ दोवां ने ही नहीं जे कीता, तुसीं पाठ दोवां ने ही नहीं जे कीता, तुसीं तो झूठ बोलदियां पईआं। कि सुखमनी साहिब दा ही पाठ कीता सी, कोई होर बाणी दा पाठ ते नहीं कीता? नहीं जी, कीता ते सुखमनी साहिब दा पाठ सी। कहण लगे पर तुसीं नहीं जे कीता। उन्हें फिर बचन कहते झूठ बोलदियां पईआं हो तुसीं भी, तुसीं एक बार भी सुखमनी साहिब दा पाठ नहीं जी कीता। वो हैरान होईयां, बड़ियां दुखी ने, कहण लगी भी इदां किवें हो गया, असीं पाठ कीता तुहानूं किवें पता लग गया? कहण लगे पता लग गया, बस तुहाडे बोलां तो पता लग गया, इहदे विच बहुती खोज करन वाली थोड़ी गल है। हुण जदों ये गल आखी गई ते हुण उस गुरमुख प्यारे ने फिर गुरमत दा सिद्धांत सामने रखिया। कहण लगे माता जी जेकर तुसीं सुखमनी साहिब दा पाठ आप कीता हुंदा ते इन्हां दे अर्थां नूं पढ़ लैंदियां, फिर आ मेरा जिहड़ा तन है ना इहदी आके टेक ना लैंदियां, बल्कि गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी विच खड़ के अकाल पुरख वाहिगुरू दे अगे अरदास करदियां। क्योंकि सुखमनी साहिब की बाणी विच आ पंक्ति आउंदी है, मानुख की टेक बिरथी सब जान, देवन कौ एक भगवान, जिसका दिया रह अधाए बहुत न तृष्णा लागे आए। कहण लगे इस कारण हे भाई तेरे जीवन की टेक किते इदां दी तां नहीं बन गई भी अज भी तू अनेकां दातां लैण दे लई भी किसे तो कोई फल पवाउंदा फिरे, कोई धागा तबीज बंधदा फिरे भी मैनूं तां आयदे करके आ कुछ मिलिया दे। कहण लगे फिर कहना पवेगा भी तू भी जगत के जीवन नूं त्याग चुकिया ते तू मनुखां दी ही टेक लैंदा फिर रहा है। हैरान हो गए भी चंगी गल सी बाणी पढ़न नूं आखिया, चंगी गल है बाणी पढ़न नूं कोई कहंदा है, पर यह सब तो भैड़ी गल है भी जदों अपना भी कोई ना कोई फल आदिक नाल लपेट के दे दिंदा। हुण साडी टेक बाणी ते नहीं टिकी, असीं कह दिंदे हां भी हाँ जी 40 दिन पाठ कीता पर बाबा जी ने फल भी पाया सी। साडी गुरबाणी उपर टेक ना टिकी, बल्कि असीं ये कह दिंदे हां भी बाबा जी ने फल पाए तां
बल्कि असी गुरबाणी पढ़ते हुए भी ये तो बेमुख हो गए ते हुण केवल ते केवल बाबे की जय जयकार। अज गुरु जी यही बचन कह रहे ने, कहन लगे तेरे जीवन की हालत जदों आ बनती है कि जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संधि आस। ए भाई तू तपदा रवेगा जदों तू रब नाल संबंध तोड़ के मनुखां दी टेक लैंदा रहना है। मैं बड़ी बार ये बेनती करता हाँ भी कई बार ये घटना साडे जीवन अंदर वापरदी है, कोई जोगी आदिक सानू मिले ना ते असीं उहनूं रोक के खड़ जांदे हाँ, वो सानू गल्लां कई कहंदा है, कई गल्लां कहंदा भी आ मैं तैनूं नग देवांगा, इहनूं पा लै तेरा काम कार वधिया चल पवेगा भगता, ये गल कहंदा। जां मैं आ तैनूं गिद्दड़ सिंगी दे दिंदा हाँ, तेरा काम कार भगता वधिया चल पवेगा, तेरी तां चढ़दी कला हो जावेगी। पर मंगदा की है 10-20 रुपए दे देवो ते असीं अपने बोझे विचों कढ के 10-20 रुपए ओदी झोली विच पा दिंदे हाँ, ओहदा दिता होया नग जां गिद्दड़ सिंगी आदिक अपने घर विच रख लैंदे हाँ। हुण इत्थे अपने जीवन की पड़चोल करन दा समां सी भी जिहड़ा मनुख आप अनेकां नग चक्की फिरदा ओह तां दर दर दा मंगता बनिया, भलिया तेरी झोली विच इह नग आवेगा तूं की बनेगा। ओहदे कोल भी गिद्दड़ सिंगी सी ना, उन्हें तो हुण ये जिहड़े गिद्दड़ सिंगी लैके आप वो दर दर उपर 10-10 रुपए मंगदा फिरदा ते तेरे कोल ये गिद्दड़ सिंगी आवेगी तू की करेगा। सोचण वाली गल है ना। इस कारण गुरु जी कहन लगे तू मन एक तो असीं आस रखते हैं आम असीं अपने रिश्तेदारों उपर, एक नॉर्मल गल है, एक संसारक जीवन गुजरान है भी असीं एक दूसरे का सहारा लेंदे हां। इत्थे गुरु ने मना नहीं जी कीता, इत्थे तो गुरु जी कहन लगे भी एक दूसरे के नाल मिलवर्तन कर, जे किसी नूं पैसे आदक की लोड़ तू ओहदी सहारा बन, तेनों लोड़ तो किसी तो पैसा आदक लै सकदा। पर जदों तू ये कहना है ना भी सब कुछ मैनू आ नहीं दिता, आ पुत्र मैनू ये नहीं दिते, कहन लगे उत्थे तेरा काम बिगड़ जाता। उदों तू अपने रब नाल संबंध तोड़ के केवल ते केवल मनुखा नाल जुड़ जाना। इस कारण आ पानी दे पावन पवित्र बचन जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस, जिहड़े रब नाल टुट गए वो तपदे रहिंदे ने, उन्हां दी निशानी है भी वो किसी बाबे दी ही टेक लैंदे ने, वो गुरु की बाणी नूं पढ़दे विचारदे नहीं, पढ़दे विचारदे नहीं। फिर अगला बचन कहता दोए पाए बिगुचिया गल पई स जम की फास। कहन लगे फिर वो दूजे भाव विच आके एक रब नालों प्यार तोड़ लैंदे ने, फिर अनेकां नाल जुड़दे ने। फिर कहंदे ने भी असीं तां जी सारियां दा ही सत्कार करदे, असीं तां किसे नूं माड़ा ही नहीं जे कहंदे। गुरु ते ये नहीं कह रहा भी तू किसे नूं माड़ा आख, गुरु ते कह रहा भी तू प्यो तां अपने प्यो नूं ही आखेगा ना, ते गवांढी नहीं कहन लग्या ये तां ना करना भी तू सारियां नूं ही अपना बापू बना लवें, ना ना ये काम कर भी अपने बापू नूं ही बापू आख, पर गुआंढियां दा सत्कार कर, जो तेरा बापू कह रहा वो गल मन्निया कर, तां ते तेरे जीवन अंदर आ गुण होने चाहिए ने। इत्थे गुरु जी कहन लगे दोए भाए बिगुचिया गल पई जम की फास, जिहड़े एक रब नूं त्याग के कुदरत नाल जुड़दे ने, कुदरत अंदर सब कुछ आ जाता, साडे शरीर साडियां तस्वीरां कबरां मटियां धागे तबीज जादू टूने ये सारा कुछ कुदरत विच आ गया। दुई कुदरत साजी है, ये कुदरत विच आ गया। कहण लगे जो तू कुदरत ना पुजारी बनदा, करता पुरख नूं त्याग के उदों तेरे गल विच जम दी पाही पैंदी, भाव विकारां दी भरमां दी कर्म कांडां दी मंदी सोच दी ईर्खा वैर निंदिया चुगली ये सारी फाही तेरे गल विच पै जांदी। तू इहदे कारण ही हमेशा तड़फदा रहना है, तड़फदा रहना है। गुरु जी कहन लगे ये तां बनिया क्योंकि असाण तपंदा तिस लगा हर ना जिन्ना पा, जदों तू रब नाल टुट चुकिया है उदों तेरे जीवन की हालत बनी। फिर अनेकां उदाहरणां भाई वीर सिंह जी ने एक बड़ी वधिया कहावत साडे सामने रखी भी जदों मनुख रब नाल टुट के असली चीज नालों सही रास्ते नूं विसर के गलत रास्ते दा धारनी बनदा, उदों की बनदा है। बड़ी प्यारी उदाहरण भाई वीर सिंह जी ने साडे सामने रखी। कहन लगे एक तोता तूत उपर बैठा कालियां तूतियां खा रहा है, कालियां तूतियां खा रहा, मिठियां ने ते खा रहा, चंगी चीज है, वो जीवन को सुख दे रही ने। कहन लगे पर उस समय एक
ਭੌਰਾ ਉਸੇ ਤੂਤ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਭੌਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਕਾਲਾ, ਤੂਤੀਆਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਲਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਭੌਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਲਲਚਾ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਭੌਰਾ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਭੌਰਾ ਉਸ ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੋਤੇ ਦੀ ਚੁੰਝ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੋਤਾ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਖਬਰੇ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲੀ ਤੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵੀ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਸ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਤੂਤ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੌਰਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਦੰਦੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੜਫਿਆ ਤੋਤਾ ਬੜਾ ਤੜਫਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਤੋਤਾ ਵੀ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਭੌਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੰਦੀ ਵੱਢਣ ਕਰਕੇ ਤੋਤੇ ਦੀ ਕਰਕੇ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵਾਪਰਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਤਲਬੀ ਚੇਲੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਲਿਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂਤ ਉੱਪਰ ਤੋਤਾ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਭੌਰਾ ਉੱਡਦਾ ਆਇਆ, ਲਾਲ ਚੁੰਝ ਤੋਤੇ ਦੀ ਤੱਕ ਕੇ ਭੌਰੇ ਦਾ ਮਨ ਲਲਚਾਇਆ, ਕੇਸੂ ਲੈ ਲੈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਸ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਧਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁਣ ਰਸ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਉੱਡਿਆ ਹੈ। ਤੋਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂਤ ਜਾਣ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪਾਇਆ, ਭੌਰੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੋਤੇ ਪਕੜ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁੱਟ ਪਾਇਆ। ਚੁੰਝ ਚੱਕ ਕਾ ਭੌਰਾ ਕਾਜਲ ਢਹਿ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ, ਦੇਖ ਦੁਖੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤਦ ਹੀ, ਦਾਨੇ ਦੇ ਦਿਲ ਆਇਆ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬੀ ਚੇਲੇ, ਇਉਂ ਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੰਭੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦਾ ਪਿਆ ਏ, ਦੰਭੀਆਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਪਈ ਰਹੇਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟਿਕਾਓ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਦੋਏ ਭਾਏ ਬਿਗੁਚੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਪਈ ਸ ਜੰਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਉਦਾਹਰਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਰੂਪ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ, ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਡੇਰਾਬਾਦ ਵੱਲ, ਉਧਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਖਤਮ, ਕੁਰਸੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਸ ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਦਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਣਕ, ਜਿਹੜਾ ਖੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਣਕਾ ਨਾ, ਧੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਵੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ, ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਵਸਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਸੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਰੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੀੜਾ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਮਣ ਧੂੜ ਉਹਨਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
उन्हां पीढ़ियां उपर पई हुंदी है। किसी सिख की जमीर नहीं जागदी भी मैं अपने गुरु दे इस पीढ़े नूं साफ कर देवां, क्योंकि मेरा गुरु हाजर नाजर कल नूं की पता इसे तख्त उपर सुभाएमान होना होवे, इसे तख्त उपर सुभाएमान होना होवे। अज अनेकां भोरियां दे विच की वेखण नूं मिलदा भी आ जी बाबा जी दी खुंडी है, आ जी बाबा जी दी जुत्तियां ने, आ जी बाबा जी दी कुर्सी जी दे उपर बहिंदे सन। पर जिहड़े साहिबजादियां दीयां अनेकां यादगार चीज़ां सन वो रोल दित्तियां गईयां, वो मिटा दित्तियां गईयां। कच्ची गढ़ी कित्थों लभांगे असीं चमकौर दी भी कच्ची गढ़ी सी, वो ते अज बड़ी पक्की बन चुकी है। सरहंद दीयां नीहां जिहड़ियां असल सन कित्थे गईयां। कहण लगे इसे तरह ही गुरु के प्यारिया अपने जीवन नूं संभाल, अपने जीवन अंदर जेकर गुरु दे लड़ लगेगा तो सच जानी आनंद सुख टिकाऊ मिलेगा। अज हालत ये बन चुकी भी गुरु दे पीढ़े नूं कोई साफ नहीं जे करना चाहुंदा, पर अनेकां देहधारियां दीयां कुर्सियां भी पूजियां जा रहीआं, अनेकां देहधारियां दीयां कुर्सियां संभालियां जा रहीआं ने। ते इन्नियां कुर्सियां कमाल हो जाती भी आ नलका है, इहदे उपर बाबा जी इशनान करते सन, पवित्र हो चुकिया। कमाल की गल भी असीं इन्ने कु गर्क चुके थां इस डेराबाद दे अंदर भी अपने गुरु का सत्कार भी भुल चुके। गुरु ते कह रहा भलिया जेकर मेरे सत्कार की गल करना चाहना है ना, बाणी पढ़नी आप सिख, बाणी विचारनी आप सिख। जेकर मेरे सत्कार की गल करदा है ना तो सच जानी मेरा स्वरूप मैं तेनों दे के गया, तो इस स्वरूप की संभाल ही कर लै, इस स्वरूप की संभाल ही कर लै। इस कारण गुरु के प्यारे सानू समझना चाहिए भी अज असीं बड़ा इस गल दे अंदर गर्क होंदे जा रहे हाँ। दोए भाए बिगुची है, गल पई जम की फास। असीं इस कर्मकांड दे अंदर गलतान होंदे जा रहे हाँ, सानू सुचेत होना चाहिए। अगले बचन मेरे गुरु ने आख दिते, फिर जेहा बीजा सो लुणै मत्था जो लिखे आस, जिहा कुछ बीजेगा ओहो जिहा तेरे मस्तक उपर लिखिया जाएगा। फिर उही कुछ सो लुणै, उही कुछ तेनू प्राप्त होवेगा। इस कारण हे भाई अपने जीवन अंदर अपने गुरु के बचनों का धारनी बन, गुरु के बचनों का धारनी बन के जो तू चंगी सोच पैदा करके कुछ लिखेगा उदों तेरे जीवन अंदर टिकाऊ शांति बनेगी। नहीं तो बाणी दे ये पावन पवित्र बचन कह दिते सतगुरु ने, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बनजारिया। कहन लगे वो खत्म हो गए, डुब गए विकारा अंदर, जिन्हों ने अपने मालक खसम प्रभु को त्याग दिता है। इस कारण दातार पिता जी के अगले बचन, रैन बिहानी पछुतानी उठ चली गई निराश। कहन लगे आ जीवन रूपी रात मनुख नूं मिलती है जदों अपने मालक नाल संबंध तोड़ लैंदा, उदों ये अपने जीवन नूं अनेकां तरह दे नाल पछतावियां दे विच बतीत करदा। ते जिहड़ी आस ये लैके आया सी भी भई प्राप्त मानुख देहुरिया गोबिंद मिलन की, ये तेरी वरिया आस लैके संसार विच आया। ये आस पूरी नहीं हुई जदों अपने मालक नाल संबंध तोड़ लिया। हुण निराश होके इस संसार विचों चल बसिया। पर गुरु जी कहन लगे भी इस धरती उपर आके जेकर इस अपनी आस नूं पूर्ण करनी चाहना है ना, फिर आ जीवन की चाल बना। जिनको साधु पेटिया सो दरगा हुए खलास। ये भाई जिन्होंने इस धरती उपर आके गुरु मिल जाता है ना, वो मालक दे घर दे अंदर सुरखरू हो जाते, आदर पाते ने। फिर रे रे दरगाह कह ना को आओ बैठ आदर शुभ देऊ। कहन लगे फिर सारियां नूं आदर मिलता जिहड़े अपने गुरु के बचनों के धारनी बन के अपने मालक के चरणों अंदर परवाने जाते हैं। ते निशानी ये वे प्रमाण वो हुंदे ने जिन्हां दा ध्यान अपने गुरु उपर टिकदा है, जिन्हां ने गुरु के बचनों नूं सुनिया, सुन के मन्निया ते मन के उन्हां दे जीवन की पदवी की बनती है। आपां जपजी साहिब की बाणी विचों इसे गल का जवाब लै लैंदे भी जिन्हां ने सुनिया अते जिन्हां ने मन्निया। ते गुरु ने कह दिता पंच प्रवान पंच प्रधान पंचे पावै दरगाह मान, पंचे सूहें दर राजान। ते ये पंच कौन ने जी?
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚਨ ਕਹਿਤਾ ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਕੇ ਵਸਾ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸ਼ੋਭਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸ ਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੇ, ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ, ਪਰਿਆ ਤਉ ਸ਼ਰਨਾਏ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ। ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਈਂ ਤੂੰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਧਿਆਈ। ਇਸ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਖ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਜੀ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਉੱਪਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਈ। ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗਾਥਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਂ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਠਾਕੁਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਆਈਆਂ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਵੋ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਹੋਰ, ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਉਹ ਕੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕਬਰ ਮਿਲੀ ਮੱਥਾ, ਧਾਗੇ ਤਬੀਜ ਕੋਈ ਮਿਲ ਗਏ, ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਮਨ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਆ ਕਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਚੂਕ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗਈ ਜਿਉ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਐ ਫੂਕ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਲਿਓ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਾਰਨੀ ਬਣੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਦੇ ਵੀ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕਹਿਤੇ, ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗਾ ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਇਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਪੰਦੇ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸੁਹੰਦੇ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੀ ਕੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਆਪੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।